नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपकी क्लासें हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। क्लास आपका है जिसमें आज की जीके का जो टेस्ट हमारा होता है 10:30 बजे। आपका क्लास का इसका टाइम होता है 10 साढ़े 10 बजे। 20 क्वेश्चन आपके होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है उसी को आपको कराया जाता है। ये हमारा क्लास नंबर 12वां है। अब तक हमने 11 क्लासों को कंप्लीट कर लिया। उन सभी को जाके आप चैनल पेज पे जाके जरूर देख लेना जिन्होंने देखा। 11 शिफ्ट यानी कि आपकी 11 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है, याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी क्लासों का अब आपसे एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना देंगे। एक सभी क्लासों का प्लेलिस्ट आपको बना देंगे, वहाँ से आप आसानी होगी आपको सभी क्लासों को देखना एक जगह से। जीके की अलग से प्लेलिस्ट हो जाएगी आपकी, याद रखना जीके की अलग होगी, साथ ही आपकी हिंदी वाली की और आपकी जो रीजनिंग की क्लास चल रही है उन सभी के लिए आपकी एक प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट बना देंगे। उस पर जाके आप सभी क्लासों को एक साथ आप देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन पेपर हमारा 6 तारीख को आपका जो हमारा लास्ट बचा होता है, 3 शिफ्ट आपने कंप्लीट कर लिए। 6 तारीख में आपके 6 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम हुआ है। 3 शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट कंप्लीट कर लिए। ये आपका शिफ्ट 4 है आपका, यानी कि शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए करा रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं इन क्वेश्चनों में से आप अपना कमेंट में स्कोर कार्ड जरूर लिखाएं। जो आपकी शिफ्ट 4 है 5:15 से 6:15 का इसका टाइम था, आप देख लेना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए पार्ट ए आपका आता है जो जनरल बाकी आपका रीजनिंग का जो पार्ट आता है, हम रीजनिंग की आपकी सुबह 8:30 बजे क्लास होती है। देखिए बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैं आपको बता दूं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जो आपके यहाँ पर आंसर दिए हुए होते हैं ना, उन आंसरों को मैं आपके लिए छुपा देता हूँ जिससे आप आंसर कर पाएँ कि आप इसे टेस्ट के रूप में ले पाएँ। ये आपका रीजनिंग का जो आपकी सुबह क्लास हो जाती है। देखिए मैंने आपको बताने के लिए बताया है। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन पेपर आप सभी को आंसर देना है। पार्ट नंबर बी आपका, पार्ट बी है जीके और आपके जीएस यानी कि आपको जनरल अवेयरनेस। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में खालिस्तान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में। बताइए भोपाल, नागपुर, सूरत या फिर मद्रास में कहां पर की गई थी ये? तो सभी याद रखेंगे यह आपकी नागपुर के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। याद रखना यहाँ पर आपका क्या जाएगा, नागपुर आपका आ जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा। प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। देखिए ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। ये आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला तीसरा क्वेश्चन। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर से प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? बताइए कौन बाधा डालेगा? तो देखिए पश्चिमी घाट जो है ना, आपके अरब सागर से आने वाली जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन है उनके लिए आपके प्रवाहित करने में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, पश्चिमी घाट याद रखना है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। जो आपकी शाम को इवनिंग में 6:30 बजे क्लास होती है उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रोजाना कराए जा रहे हैं। लाइव क्लास होती है रोजाना, उसमें जुड़ा करें भाई। जीके जीएस की आपकी मिक्स क्वेश्चनों की क्लास। अगला क्वेश्चन, प्रश्न अगला, बताइए भारत में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? भारत के अंदर जो आपका 35वां राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? तो यह आपके 2005 में होता है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। याद रखें 35वें नंबर का, याद ये कौन सा 35वें नंबर का राष्ट्रीय खेल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर आपको बताना है एक तरल पदार्थ है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ कौन सा होता है? क्रोमेटिन, बी है आपका कोशिका द्रव्य, सी है केंद्रक, डी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए याद रखना कौन सी जगह आपको कोशिका द्रव होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ कौन सा होता है? आपके कोशिका द्रव के रूप में भरा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? आपको बताना है। आप देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इनमें से 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था किसने? अनुराधा पांडे, अमला अक्किनेनी, कृष्णा एला या फिर जतिन गोस्वामी। तो आंसर किया जाएगा आपका जतिन गोस्वामी के द्वारा जीता गया था 2004 के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है बताएं? ब्राजील का, चीन का, भारत का या फिर यूएसए का? कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने भारत इंडिया का है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इनके ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। अपने इंडिया का विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए जुलाई 2012 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने थे। ये आपका करंट का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है इसमें करंट का। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राहुल नार्वेकर। याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 आपको सही होगा। याद रखना है, ये आपके करंट के रूप में भी है, आपको याद रखना है, आपके जीके का ये आपका क्वेश्चन आपसे अब भी पूछा जा सकता है। राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, जुलाई 2022 में बने थे महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में। अगला आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है करगा खालिस्तान दे रखा है कि सबसे पुराने त्योहारों में से एक देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, कौन सा है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक, कहाँ पर मनाया जाता है बताइए आंसर। ये आपका करगा जो है आपके कहाँ का, कर्नाटक का, याद रखना है। यहाँ पर आपका क्या जाएगा, कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, करगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 को आपको राइट आंसर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवीं पंचवर्षीय योजना यानी कि आपकी छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी। पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर जो है आपकी कितनी, 5.2 याद रखना है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, यानी कि 5.2 याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रश्न है खालिस्तान है संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर के संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है या फिर रखती है। सेवा योजना, समर्थन योजना, मर्चेंडाइज एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया योजना या फिर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो इसमें आपका जाएगा समर्थन योजना। यहाँ पर आपका जाएगा ऑप्शन में समर्थन योजना, याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिएगा। प्रश्न, यदि सार्वजनिक रण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि खालिस्तान होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है, तो ये किस प्रकार का बोझ कहलाएगा ये बताइए, आंसर करिएगा, क्या आंसर हो क्वेश्चन का। तो यह किस प्रकार का बोझ है, आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना है, कम। यहाँ पर क्या जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि यह सार्वजनिक रण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि कम होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है, कम बोझ होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक खाद्यान्न फसल बताना है, इनमें से एक खाद्यान्न फसल कौन सी है, जूट, रबड़, कपास या फिर चावल, बताइए। खाद्यान्न फसल को जो जाएगी चावल, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, चावल। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते। जो रबर की फसल है वह आप नहीं उगा सकते, वह कौन सी जलवायु है बताइए, आंसर करिएगा सभी, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का बताइए सभी। आपसे इसमें आप रबर की फसल नहीं उगा सकते, कौन सी हो जाएगी आपकी, ध्रुवीय जलवायु, याद रखना कौन सी हो जाएगी, ध्रुवीय जलवायु। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिएगा। प्रश्न है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक क्षत्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। देखिए जो आपका क्षत्रिय नृत्य है ये कौन सा है, आपका याद रखना है, शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत आता है। ये किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है, हिंदू, सिख, जैन या फिर आपके बौद्ध, आंसर क्या होगा। तो ये आपके कौन से धर्म की याद रखना है, हिंदू धर्म की याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपको सही होगा, हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 16वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए मैं आपको जो इवनिंग में आपकी जो क्लास होती है 6:30 बजे वाली, उसमें जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूं। उसमें आपकी रोजाना क्लास होती है जनगणना से संबंधित। 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपके दिल्ली पुलिस के अंदर भी जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ज्यादातर, बताइए। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखना है। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य कौन बने थे। ये आपका करंट का क्वेश्चन आज की क्लास का था दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बने थे ऋतुराज लटके। ऑप्शन नंबर 30 आपके इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाएगा, हो जाता, याद रखना है सभी को।
हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा। प्रश्न है, साइखोम मीराबाई चानू एक हैं, बताइए। साइखोम मीराबाई चानू एक हैं क्या है? भारतीय भारोत्तोलक। आपने नाम सुना होगा बस मीराबाई चानू, लेकिन इनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू, याद रखना है। भारतीय भारोत्तोलक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा, ये एक याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? आंसर करिएगा। देखिए, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया सभी वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कर लेना। रोजाना आपकी क्लास होती है, 10:30 बजे आपकी क्लास आती है, रोजाना 10:30 AM पर आप जुड़ जाया करें आपकी, और 4 PM पर आपकी एक क्लास आती है, यही 20 क्वेश्चनों के साथ में हिंदी की, याद रखना है। 4 PM पर आपकी हिंदी की, ये आपकी GK की क्लास होती है, रोजाना ये दोनों क्लास होती हैं। और एक आपकी 8:30 बजे आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, AM पर, याद रखना है। और आपकी 6:30 पर फिर क्लास होती है आपकी PM पर, आपकी GK मिक्स क्वेश्चनों की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके किस प्रकार से बन सकते हैं। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष में हुई थी? याद रखिए, यह आपकी 2100 वर्ष, याद रखना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही होगा, 2100 वर्ष, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, और आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु तो कितनी होनी चाहिए? आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का याद रखना। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन आपके, याद रखना है। जो आपकी शिफ्ट 4 का 6 तारीख को आपको हुआ था, उसका एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट आपको करा दिया। 20 क्वेश्चन आपके GK के। आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, आप अपना कमेंट में स्कोर जरूर लिखा करें। सभी जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे ऑल करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, सेशन को आप सभी शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जो विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं SSC GD एग्जाम की तैयारी करने वाले, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आपका लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था पिछला, उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपके रोजाना मैं आपको कराता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टेस्ट के रूप में अवश्य लगाया करें। आप इन सभी के जो क्वेश्चन आंसर है ना, इनके जो आंसर हैं यहाँ पर जो आपके आंसर दिए होते हैं ना, उन आंसरों को मैं क्या है छुपा देता हूँ, क्योंकि आप इन्हें टेस्ट के रूप में लगा लें, इससे इस कारण से मैं छुपाता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं ये आपका आंसर है, यहाँ पर ये आपके आंसर हैं, इनको मैं क्या करता था आपके लिए छुपा देता हूँ, आप इसे टेस्ट के रूप में लगा सके, इस कारण से याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।